नमस्कार साथियों, एक बार फिर मैं दीपंकर समझदार चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपका दोस्त और बिजनेस ग्रोथ एसोसिएट। आज महत्वपूर्ण चीज बताने जा रहा हूं। इनोवेशन के बारे में बताऊंगा, कितने टाइप के इनोवेशन होते हैं और उसके कैटेगरी भी बताने वाला हूं। इनोवेशन बेसिकली होता क्या है? इनोवेशन कोई नया आइडिया हो सकता है, कोई नया प्रोडक्ट हो सकता है, कोई नोवेल्टी हो सकता है, या फिर किसी नए प्रोडक्ट का इंट्रोडक्शन भी हो सकता है। तो इनोवेशन बेसिकली 4 प्रकार के होते हैं, 4 टाइप से। सबसे पहला है प्रोडक्ट इनोवेशन। इसका बहुत जबरदस्त एग्जांपल है एप्पल। एप्पल कंपनी अपने प्रोडक्ट को इतना इनोवेट करते रहते हैं कि एप्पल कंपनी का अपना खुद का एक कैटेगरी बना हुआ है। एप्पल जैसा कोई नहीं है, राइट। इनोवेशन का दूसरा एग्जांपल हम एलजी को ले सकते हैं, जिसने ऐसा स्क्रीन बनाया जिसको फोल्ड किया जा सकता है और रोल करके आप ले जा सकते हो। ऐसा सोचना भी आसान नहीं था, लेकिन ये एलजी ने कर दिखाया। नेक्स्ट टाइप में आते हैं प्रोसेस इनोवेशन। प्रोसेस इनोवेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जहां पर प्रोडक्ट को आप इनोवेट नहीं कर पा रहे हो, वहां पे प्रोसेस इनोवेशन पे जा सकते हो। और बहुत सारी इंडस्ट्री तो केवल प्रोसेस के कारण ही चलती है। फॉर एग्जांपल एयरलाइन इंडस्ट्री हो गया। एयरलाइन इंडस्ट्री का जो प्रोसेस है, प्रोसेस अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखिएगा उनका जो एसओपी है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रैक्टिसेस है, इतना ज्यादा एक्सटेंसिव होता है कि वहां पर एक भी गलती की गुंजाइश नहीं हो सकती। आपके एयरपोर्ट में घुसने से लेकर, फ्लाइट में ट्रेवल करने से लेकर, उतरने से लेकर आप बाहर निकलेंगे, उसके अंदर में जितनी चीजें आप देखते हैं वो प्रोसेस है। एविएशन इंडस्ट्री के आने के बाद में ये प्रोसेस को इसलिए डिफाइन किया गया ताकि 1% भी कहीं पर कोई गलती की गुंजाइश ना रहे और जो एक्सपीरियंस है वो एक्सपीरियंस फ्लॉलेस रहे। एक और प्रोसेस इनोवेशन का एग्जांपल है मैकडोनाल्ड। मैकडोनाल्ड ने प्रोसेस को इतना जबरदस्त इनोवेट किया कि वो सबसे कम समय में बर्गर प्रोवाइड कर पाया, और इसके लिए उन्होंने हर प्रोसेस को डिफाइन किया और प्रोसेस को इतना फ्लॉलेस बनाया। एक एक सेकंड का कैलकुलेशन उनका है कि कौन सा काम कहां से कहां पे करना पड़ेगा। बर्गर है तो बर्गर कहां से आएगा, कहां पर रखेंगे, कौन किसको देगा, नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा, हर चीज को 100% वो डिफाइंड प्रोसेस का पार्ट बनाकर उन्होंने रखा। इसी कारण ये भी प्रोसेस इनोवेशन है। अगला इंपॉर्टेंट इनोवेशन है बिजनेस मॉडल इनोवेशन। बिजनेस मॉडल इनोवेशन शानदार इनोवेशन होता है। इसमें क्या होता है, नए तरीके से बिजनेस को करने का मॉडल बनाया जाता है। फॉर एग्जांपल, जब भी आप लैपटॉप खोलते हैं तो सबसे पहले गूगल टाइप करते हैं और देखते हैं कि हाँ भाई खुल रहा है, इसका मतलब सब कंप्यूटर ठीक चल रहा है, नेट सही चल रहा है। उसके बाद ही आप अपने किसी साइट पे जाते होंगे या फिर कोई दूसरा काम करते होंगे, राइट। क्योंकि गूगल ने आपको फ्री इंफॉर्मेशन और फ्री एक्सेसिबिलिटी का एडिक्शन दिया है, और गूगल अपने यूजर से एक पैसा नहीं लेता, ये उसका बिजनेस मॉडल। लेकिन एडवर्टाइजर्स लोगों से पैसे लेता है और हेवी प्रॉफिट कमाता है। दूसरा, हम लोग चलते हैं नेटफ्लिक्स। नेटफ्लिक्स क्या करता है, आपसे सब्सक्रिप्शन चार्जेस लेता है। उसी सब्सक्रिप्शन अमाउंट के अंदर में बहुत सारे फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है, जिसमें आप एडवर्टाइजमेंट फ्री मूवीज देख सकते हो, वेब सीरीज देख सकते हो, और भी बहुत सारे शोज हैं जो आप देख सकते हो, जिसको अदरवाइज अगर हम लोग रेंट पे लेकर देखें तो फिर हमारा कॉस्टिंग उससे 100 गुना ज्यादा आता है। इसका मतलब ये हुआ ऐसा बिजनेस मॉडल जिसमें ग्राहक के पैसे भी बचते हैं और कंपनी भी बहुत ज्यादा पैसे कमाती है, क्योंकि जितने भी सब्सक्राइबर हो जाएं, उनका जो खर्चा है कंपनी का उस मूवीज को ऑन बोर्ड लाने का, वो खर्चा लिमिटेड ही है, राइट। एक और बिजनेस मॉडल के बारे में बताता हूं, रोल्स रॉयस के बारे में। रोल्स रॉयस कंपनी ब्रिटिश एयरलाइन टरबाइन बनाने का काम करती थी। तो एयरलाइंस को क्या करना पड़ता था, वो मशीन को, पूरा इंजन को खरीदना पड़ता था, जो कि बहुत ज्यादा कॉस्टली पड़ता था, और लेकिन खरीदना तो पड़ेगा। इस प्रॉब्लम को रोल्स रॉयस कंपनी ने समझा और उन्होंने जितने घंटे मशीन चलेगी उसके अनुसार चार्जिंग चालू कर दिया। इसका मतलब यह है कि आपको मशीन खरीदने की कोई जरूरत नहीं है, आप केवल जितने चलेगी उसके हिसाब से पैसे दे दीजिए बस, राइट। चौथा इनोवेशन है पोजीशन इनोवेशन। जैसे टाटा कंपनी ने नैनो लॉन्च किया, नैनो वाली कोई कैटेगरी थी नहीं, उन्होंने सबसे लीस्ट कॉस्ट वाली कार, अफोर्डेबल कार का एक नया कैटेगरी बनाया और उसका स्पेशल पोजीशन और सिंगल पोजीशन बन गया। इसका मतलब उसका कोई कंपटीशन था ही नहीं, तो इसको बोलते हैं पोजीशनल इनोवेशन। अब आते हैं इनोवेशन की कैटेगरीज पे। तो 3 कैटेगरीज पे बात करने वाला हूं। सबसे पहले डिसरप्टिव इनोवेशन। ये डिसरप्टिव इनोवेशन क्या करता है, एक प्रोडक्ट या सर्विस ऐसा आता है जो दूसरे प्रोडक्ट को निकाल के बाहर कर देता है। फॉर एग्जांपल, जिस दिन पर्सनल कंप्यूटर पीसी आया, उसी दिन आईबीएम का मेन फ्रेम कंप्यूटर बाजार से बाहर हो गया। जिस दिन मिनी स्टील मिल आया वेस्टर्न कंट्रीज में, उसी दिन इंटीग्रेटेड स्टील मिल, जो कि बहुत कॉस्टली पड़ता था, वो धीरे धीरे डिसरप्ट हो गया, बाहर हो गया, राइट। तो डिसरप्टिव इनोवेशन ऐसा इनोवेशन होता है जो किसी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट या सर्विसेज को डिसरप्ट कर देता है और रिप्लेस कर देता है, राइट। दूसरा कैटेगरी इंक्रीमेंटल इनोवेशन। इंक्रीमेंटल इनोवेशन में क्या होता है
कि जो प्रोडक्ट रहता है उसमें कुछ ना कुछ इंक्रीमेंट करते जाते हैं, कुछ एडिशन करते जाते हैं, कुछ नॉवेल्टी बोलते हैं जिसको। नॉवेल्टी मतलब कुछ अच्छी चीजों को जोड़। फॉर एग्जांपल जिलेट शेविंग एक्सपीरियंस के लिए जाना जाता है। पहले 2 ब्लेड्स का होता था, फिर वो 3 ब्लेड्स का हुआ। उसके बाद उसके शार्पनेस के बारे में उन्होंने कुछ इनोवेट किया, उसके फीचर्स और यूटिलिटीज में कुछ ना कुछ इनोवेशन करते रहते हैं, ऑफरिंग्स में कुछ इनोवेशन करते हैं, जिसके कारण वो प्रोडक्ट कस्टमर के लिए हमेशा यूजफुल बना रहता है, राइट। अब लास्ट कैटेगरी लैटरल इनोवेशन। लैटरल इनोवेशन क्या है? ये इनोवेटिव थॉट का नतीजा है, जिस चीज को आप नॉर्मली कभी सोच नहीं सकते, कि आपका प्रेजेंट जो फ्रेमवर्क है सोचने का, इससे आउट ऑफ द बॉक्स सोचने के लिए आपको मजबूर करता है। जो चीज आप नॉर्मली एज्यूम नहीं कर सकते, वैसे कॉम्बिनेशंस को आप सोचते हो। आप आउट ऑफ द कंटेक्स्ट कुछ नए चीजों को कंबाइन कर सकते हो, मिक्स कर सकते हो, बाहर से कोई चीज ला सकते हो। फॉरेन से कोई एक्स टेक्नोलॉजी लाए, किसी और जगह से वाई टेक्नोलॉजी लाए, आपने सोचा कि एक्स और वाई को जोड़ के कुछ नया बन सकता है, कि ऐसा ट्राई अगर आपने कर डाला, तो ये लैटरल इनोवेशन है। अगर आप कोई भी बिजनेस कर रहे हो, चाहे वो सर्विस से रिलेटेड हो, चाहे प्रोडक्ट से रिलेटेड हो, प्रोडक्ट इनोवेशन या कर सकते हैं तो जरूर करिए। कोई ना कोई इनोवेशन होना चाहिए, तब आप इंडस्ट्री में ज्यादा दिन टिकेंगे। तो दोस्तों, इनोवेशन आपके बिजनेस का हिस्सा होना चाहिए। आपको कंस्ट्रक्टिवली सोचना पड़ेगा आप किस पार्ट को इनोवेट कर सकते हो अपने बिजनेस में। और मैं ये गारंटी देता हूं कि किसी भी पार्ट को अगर आपने इनोवेट कर दिया, उसको प्रॉपरली पब्लिसाइज कर दिया, आपका बिजनेस और आपका प्रोडक्ट आसमान छूने लगेगा। दोस्तों, आप जानते हैं मेरा मिशन है हमेशा आप लोगों की मदद करना, तो वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। आपका दिन जबरदस्त और शुभ हो।